अभी आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई, जबकि पुलिस कस्टडी की 2 दिन की हमारी मांग थी, बट ऑलरेडी उसको 7 दिन की कस्टडी दी गई थी। उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई। उसके बाद उन्होंने 4 एप्लीकेशन मूव की थी। एक एप्लीकेशन थी होम फूड के लिए, एक एप्लीकेशन थी एडवोकेट और उनकी फैमिली मेम्बर को स्पेशल मुलाकात के लिए, तीसरी एप्लीकेशन थी उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी चाहिए थी उनको जेल के अंदर, और चौथी एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी कि उनके हेयर को प्रिजर्व किया जाए जब वो जेल जाए तो वो काटे नहीं जाए, बिकॉज एज पर जेल मैनुअल और जेलर के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई आरोपी जेल में हाजिर होता है तो उसके बाल काटे जाते हैं। तो उन चारों की हियरिंग को होते हुए आज कोर्ट ने चारों एप्लीकेशन पर निर्णय देते हुए ये दिया है कि 2 एप्लीकेशन जो है उनके ऊपर 2 तारीख को सुनवाई रखी है। एक तो उनकी बालों की एप्लीकेशन के लिए, और जो उन्होंने होम फूड और ये सब जो मांगा उसमें जेल मैनुअल के हिसाब से जेलर का सेम मांगा है, और एडुकेट सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक उसे आरोपी को जेल में जाने के बाद जो सिक्योरिटी चाहिए, अभी एक भिन्न प्रकार की एक एप्लीकेशन आज फाइल हुई है जो, और तीसरी और चौथी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जेलर मैनुअल के हिसाब से जो भी ऑर्डर जेलर देगा उसको जेलर के हिसाब से जो जेल रूल है उस हिसाब से मैनुअल के हिसाब से ऑर्डर पास हुए हैं। सर जेल में क्या पिटाई का डर है? आखिर जेल में रहते हुए सिक्योरिटी की मांग करना कितना वाजिब है? ये तो उसका लॉयर और वो खुद बता सकता है उसको किस बात का डर है, क्योंकि मेरे हिसाब से जेल के अंदर एक जेलर के अलावा कम से कम 200-250 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से उसकी हो ही नहीं सकती। तो उसको एक स्टेट सिक्योरिटी के दी गई है, Z+ से बड़ी सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से, तो ये जेल में उसको जितना दिन हो सके रह सकता है। नहीं, इस पूरे मामले को आप लोग लव जिहाद से जो कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रहे हैं जोड़कर। सवाल यह है कि क्या इस बात का डर है कि जेल में जो है उसकी पिटाई हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ हाजिर करेंगे तो पहला दिन था जब इनके वकील ने बाहर आके कहा था कि हमको डर है कि हमारा आफ्ताब और सरदा जैसा हाल ना हो, इसलिए हमने ब्रेकअप किया। ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर। तो लव जिहाद का एंगल हमने नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत की है। हाँ, आज की रिमांड में ये सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस ने भी ऐसा बोला कि जब सीजन को पूछा जा रहा है उसका पासवर्ड गूगल का और यूट्यूब अकाउंट्स का और चैनल्स का, तो बोलता है वो भूल गया है। तो मेरे लिए भी ये शॉकिंग था कि इतना बड़ा 7 दिन की कस्टडी में बहुत कुछ चीज़ें भूलने भी लगा है और बहुत कुछ चीज़ें बार बार रिपीट भी करने लगा है। एक जो याचिका बाल वाली है, आपको आने लगता कि एक्टर को अपने करियर तो उसके लिए उसकी को स्टार की मौत का गम नहीं है, ये समझ में आता है जब उसने ये अर्जी डाल दी है। मेरे हिसाब से जैसे तुनिशा की फैमिली में उसकी मदर है, उसके कजिन मामा है, जो लोग इस पीछे लगे हुए हैं कि इसकी सच्चाई को बाहर निकाले हम, जिसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। आज जैसे आपको सबको पता है तुनिशा की माँ को रिचुअल्स करने के लिए 5 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचना, तो आज वो चंडीगढ़ भी निकल जाएगी। तो इसके बाद की सारी प्रोसीडिंग्स की जिम्मेदारी पवन शर्मा को दी गई है उनकी माँ द्वारा। पावर ऑफ अटर्नी भी साइन हुई है ताकि वो नहीं इधर मौजूद रहे, तो उनके कजिन मामा जो है उसकी सारी जानकारी और सारी एप्लीकेशंस पे साइन से लेके सब कुछ करने का पावर उनके मामा को दिया गया। ये उसी के कारण दिया गया क्योंकि जब उनकी माँ को ऐसा लगे कि कोई तो उधर हो जो उसकी बेटी का ख्याल रखे, जो उसकी बेटी के केस की ध्यान दे। पर यहाँ पे जब एक आदमी ऐसी अर्जी मूव करता है कि उसके लिए बाल इंपॉर्टेंट है, जबकि कोर्ट में मैंने पूछा कि बाल तो एक आर्टिफिशियल नहीं, वो नेचुरल ग्रोइंग पावर है। अगर वो काट के बाहर भी आ जाएगा तो 10 दिन 15 दिन में बाल उग जाएंगे, पर उसको डर अपने बालों का था। तो ये सिद्ध होता है कि उसके लिए तनिषा पहले भी इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना ही आ जाएगा। इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर देखिए, पहले उसके बयान बदलना, फिर जीमेल की पासवर्ड नहीं बताना, और अब बालों की बात, तो इसी से पता चला है उसकी नेग्लिजेंस तुनिशा के लिए किस हद तक थी। उसको मुझे नहीं लगता वो कभी उसके लिए सीरियस रहा होगा। वो ज़्यादा सीरियस थी, उसकी फैमिली में इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए हमारा शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती थी। तो क्या पुलिस से आप लोग इस पूरे मामले में बातचीत करें कि अगर यहाँ से पीसी नहीं मिली पुलिस कस्टडी, तो अपर कोर्ट में जाकर पुलिस कम से कम कस्टडी की मांग करे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे जो भी है तुनिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मैं उनकी मदर के, मैं उनका कोई सगा मामा नहीं हूँ। मैं तुनिशा की मम्मी ने मुझे राखी बांधी है पिछले 10 सालों से, तो जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कुछ ना होते हुए भी तुनिशा मुझे मामा बोलती थी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आप लोग भी साथ खड़े रहें, और जब तक तुनिशा को इंसाफ ना मिल जाए उसका साथ देते रहें। सबसे पहली बात, पुलिस ने कल जिस ग्राउंड पे उनकी रिमांड मांगी थी, सेम ग्राउंड पे आज भी उन्होंने रिमांड मांगने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने नकारा है और उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेज के जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। हमने जो 4 एप्लीकेशन किया है उसमें से एक एप्लीकेशन था होम फूड के लिए और मेडिसिन के लिए, जो अलाउ हो गई है एज पर जेल मैनुअल। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा था एडवोकेट और फैमिली को मिलने दिया जाए, वो भी हमारा अलाउ हो गया है एज पर जेल मैनुअल। थर्ड एप्लीकेशन था कि जो शीजान का अपीयरेंस है इंक्लूडिंग हिज हेयर,
वो डिस्टर्ब ना हो करके उसका हेयर प्रिजर्व करने के लिए जेलर को डायरेक्शन दिया जाए, जिसपे इंटरिम में हमें रिलीफ 2 जनवरी 2023 तक मिल गई है। पीपी ने थ्रू कंप्लेनेंट के वकील ऑब्जेक्शन लिया है, जिस वजह से जेलर का स्टे मंगाया गया है। और फोर्थ हमने एप्लीकेशन की थी काउंसलिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जीशान इनोसेंट है। मेरा स्टैंड डे 1 से था, वो बेगुनाह है। और आज मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी या सीक्रेट बॉयफ्रेंड थी। पुलिस के सामने ये सारे साक्ष्य और सबूत हमने दे दिए हैं ऑलरेडी। और उसकी मां ने, और जो ये पवन शर्मा करके एक शख्स है जो मिसगाइड कर रहा है, पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन लोगों ने मिसगाइड किया है इंटेंशनली, डेलिबरेटली। मंडे सवेरे 11 बजे हम रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस विद शीजान की फैमिली, और सारे तथ्यों जो एलिगेशन लगाए हैं उनके सबूत देंगे कि कैसे सरासर सारे आरोप नॉट ओनली झूठे हैं, किया किसी और ने है और भुगत रहा शीजान है। सीक्रेट बॉयफ्रेंड की बात करें, बहुत गंभीर आप बात करें, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। अभी तक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात पुलिस कह रही थी, व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ रही थी, अब आप पहली बार ये बात सामने रख रहे हैं। कौन सी चीज ऐसी आपके हाथ लग गई जिसके बेसिस पर आप ये बात कह रहे हैं? मंडे सवेरे 11 बजे का इंतजार करिए। मैंने 4 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया, आज नहीं दिया है मैंने। 4 दिन पहले बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे कवर किया है, जहां पे मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। आई हैव एन एविडेंस टू प्रूव दैट शी हैज मूव्ड ऑन। सर, आपने कहा पवन शर्मा मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन वो तो उनके मामा है, और किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं? पवन शर्मा का और उनकी फैमिली का किसी तरह का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। पवन शर्मा इनके कौन थे, क्या थे, मंडे का इंतजार करिए। मंडे सवेरे 11 बजे हम सब पक्ष रखेंगे आपको। सर, बेल एप्लीकेशन कब तक फाइल करेंगे? सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, अगर आज मिल गया तो आज, नहीं तो मंडे सवेरे 11 बजे हम फाइल कर देंगे। थाने सेशन कोर्ट में फाइल किया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहीं पे वसई सेशंस कोर्ट में फाइल किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सीक्रेट बॉयफ्रेंड की जो बात आप बता रहे हैं, ये किसके, तुनिशा के या किसी अन्य के? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है, खुलकर इतना तो अब मंडे 11 बजे का वेट करिए। मुझे उनके फैमिली को साथ में लेके आप सबके सामने आना है, क्योंकि जितने आरोप उनके फैमिली पे लगे हैं, सारे के सारे आरोप नॉट ओनली झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। पर तो वीडियो आए थे, वो वीडियोस कहाँ के थे? दरगाह फरा जो उनकी सिस्टर थी वो लेकर जाती थी, इस तरह की बात परिवार की तरफ से कहे गए। थप्पड़ मारे थे शीजान ने, ये कहा गया। सरासर बेबुनियाद है। जो कॉस्ट्यूम में वो फोटो आए हैं आप देख लीजिए, वो अलादीन के सेट से लिए गए फोटो हैं। एपिसोड का मंडे को आपको नंबर भी दे दूंगा जिसमें वो कॉस्ट्यूम यूज किया हुआ है, जिसमें वो लड़की के फादर बीमार रहते हैं, और वो एक शॉट लिया गया है। जहां तक गणपति का पूजा का एक फोटो आया है, वो भी उन्होंने उसी सेट से दिया गया है। हैप्पी गणेश चतुर्थी का विश करके पूरी पब्लिक को। कौन सी दरगाह पे ले जाने की बात तो करते थे उर्दू में? दरगाह नहीं जाते हैं वो, किसको किसी और को कहाँ दरगाह ले जाएंगे? शीजान को आपने सुरक्षा की मांग की थी, क्या लगता है जेल में भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है? अटैक की बात है, किस वजह से? क्योंकि जेल तो वैसे भी सिक्योर, वहाँ पर सिक्योर होता है, वहाँ पर किस चीज का डर है? जो लफ्ज जिहाद का आरोप लगा गया उसकी वजह से क्या ये डर है? ये लड़का बेगुनाह है, इसको जो अरेस्ट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। ये लड़का आज जो खुद फेस कर रहा है, जो उसकी फैमिली फेस कर रही है, इस चीज को ना तो आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, बट यहाँ पे एक बेगुनाह लड़का जेल में है आज। किसके वजह से, क्यों गया है जेल में, किसने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड किया है, किसने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है? पवन शर्मा कहते हैं कि मैं मामा हूँ। आप पवन शर्मा को पूछिए वो सच्चे मामा है क्या उनके?